हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस। तो आपका स्वागत करते हैं हमारे बीएससी के चैनल में। तो आज हम आपका बीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके आपके सिलेबस में होता है रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट, उनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम देखने वाले। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको पहले एक इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो कौन सी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होने से या होते समय एक स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल, या इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ सबस्ट्रेट कह सकता हूँ, है ना। सबस्ट्रेट ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दिया जाए और आरओ के ऊपर जो भी कुछ होता है उसको हम कंडीशन कहते हैं, और इससे आपको क्या मिल जाता है बेटा, इससे आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। तो ये तो आपकी क्या हो गई, एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन हो गई। और मैं कहता हूं ठीक, तो कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, मतलब उसका क्या होता है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म मतलब क्या समझते हैं, ये रिएक्शन मतलब क्या आपको समझ में आ गया। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस करते हैं, तो उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग मतलब मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ reaction is called mechanism। क्लियर है क्या बेटा। तो सिंपल देखा, रिएक्शन मतलब आपका सबस्ट्रेट रिएक्ट विद रिएजेंट प्रोडक्ट, और उसका स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मतलब मैकेनिज्म। तो आपको बता दे, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट है, ये पर्टिकुलरली क्या हो चुका है, कंबाइन है। कितने सारे इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो वो कौन कौन से टाइप के रिएक्शन है वो अभी आपको दिखाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक तरह का होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होने के मैकेनिज्म पाथवे, ये कुछ इस तरह से इसके बेसिस पर ये क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा आपका होता है एडिशन रिएक्शन, और चौथा आपका पॉइंट होता है बेटा रीअरेंजमेंट। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चार रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे होते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, अगर आप देखें तो आपके पास होगा कोई तो ये सबस्ट्रेट के साथ कोई तो ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ये रिएजेंट करेगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस यक्स की जगह पर अटैच हो जाता है, यहां आ जाता है। तो और ये यक्स क्या निकला, बाहर निकला। तो इस यक्स की पोजीशन इसने एक्वायर कर दी, इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका रिएजेंट होता है, इसको नाम दिया जाता है, और रिएक्शन सबस्ट्रेट कैसा है उसके बेसिस पर भी नाम दिया जाता है। मान लो अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल एरोमेटिक है तो उसके ऊपर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब एरोमेटिक है लेकिन रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है, उसके बेसिस पर अगर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा रिएजेंट तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे उसके टाइप्स होते बेटा। फिर एलिमिनेशन में क्या होगा, कोई तो आपके पास है आर ग्रुप, इसका कोई तो होगा आर ग्रुप, या फिर मैं कहूं इसके लिए ए, और ये दूसरे आर पर होगा आपका बी। इसमें से क्या होगा, आर आर फॉर्म होगा और यहां से ए बी बाहर निकल जाएगा। तो दो जो ये ग्रुप है,
इसमें से रिमूव हो गए, निकल गए, इसीलिए इसको प्रोडक्ट कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, ये एक में से ही हो सकता है या दूसरा कोई जो आपका बेस होगा वो बेस एक को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे को निकाल दे सकता है। बट अगर कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल में से, सबस्ट्रेट में से कुछ ग्रुप निकल जाए तो उसको कहते हैं एलिमिनेटिंग, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपके पास इसका ही रिवर्स होगा, मान लो कुछ इस तरह से है, कुछ यहां आ गया आपका R है, डबल बॉन्ड R है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, A प्लस बी रिएजेंट डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, A इस R पर और इस R पर B होगा, तो यहां क्या हो गए, दो कंबाइन हो गए बेटा, दो एक रिएक्टेंट रिएजेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट मिला है, तो इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो आपके पास है A, R और आपका R है, अब क्या हो चुका है, R की जगह मैं यहां पर करता हूं B है, ठीक है। अब क्या हो चुका है, ये वाला A जो है पहले R को अटैच था, कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करने से ये वाला क्या हो चुका है, R A B हो चुका है, सॉरी R B को यहाँ A कनेक्ट हो चुका है। तो जरा देख लो, ये जो R यहाँ ये R था, यहाँ क्या बन गया, अभी BA बन गया, मतलब ये A रीअरेंज कर दिया खुद को और बी को जाके जुड़ गया, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये चार तरह की रीअरेंजमेंट होती है बेटा। तो आज हम पर्टिकुलरली आपका सिलेबस का पॉइंट पढ़ने वाले हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इन चारों में से जस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको, चारों में से आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, अब सब्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन किसका, न्यूक्लियोफाइल का होगा, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है बेटा, कोई तो निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज या लोन पेयर हैविंग स्पीसीज जो क्या कर सकती है, पॉजिटिवली सेंटर की तरफ अटैक कर सकती है, उसी को न्यूक्लियोफाइल कहा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इधर मैं लिख सकता हूं सब्स्टिट्यूशन ऑकर्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑकर बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, उसी को कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो तरह के दो टाइप में या कह सकते हैं तीन टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक जो होता है उसको कहते हैं SN1 रिएक्शन, दूसरा होता है आपका SN2 रिएक्शन, और तीसरा होता है आपका SNI रिएक्शन। ठीक है, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इस SN1 का मीनिंग क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और इस वन का मीनिंग होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जो रिएक्शन होने वाली है सिर्फ एक ही पर डिपेंड है, या वो सबस्ट्रेट या रिएजेंट पर ही डिपेंड है। ठीक है, सेकेंड जो आपके लिए होगा कुछ ये होता है, और इसी को क्या क्या दिखाते हैं, SN1 दिखाते हैं। और अगर यहां देखा जाए तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और यहां दो है इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, बायमॉलिक्यूलर। अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है रिएक्शन होने के लिए, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। और इसको कैसे शो करते हैं, इसको कुछ ऐसे शो करते हैं, देख लेना SN2। ठीक है, तीसरा एक अलग तरह का टाइप्स होता है, उसे कहते हैं देखना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अटैकिंग रिएजेंट अभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर,
इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही आपके स्टार्टिंग मटेरियल ही होगा, में ही होगा, उसी से आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, उसी को कहते हैं SNI। क्लियर है, उसको कहते हैं SNI। तो ये तीन तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, उनमें से अब वन बाय वन हम डिटेल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपका पहला है, मान लो SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। इसमें आप क्या करने वाले हो, एक आपका रहेगा कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट, ठीक है, रिक्वायरमेंट देखना, एक आपका क्या रहेगा इस तरह से सबस्ट्रेट RCR, यहाँ पर R, इधर होगा X, कुछ भी हो सकते हैं, R मतलब अल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। और इसके लिए हम रिएक्शन करते हैं कोई तो आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये वाला जो X ग्रुप है वो ल्यू हो जाएगा, तो इसको हम लिविंग ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, ये ल्यू हो जाता है, इसके लिए हम कहते हैं इसको लिविंग ग्रुप, ल्यू कर रहा है जो हम आपका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है। तो यहाँ क्या हो जाता है, आर सी, इधर आर हो जाएगा और इधर आर, और इधर आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया सब्स्टिट्यूशन। ये आपकी सिंपली एक रिएक्शन है मान लो, ठीक है। आपको क्या पूछते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, मैकेनिज्म पे पूछा जाएगा। तो रिमेंबर SN1 reaction occur through two step reaction, SN1 mechanism occur through two step, occur through two step, दो स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो आपका लिविंग ग्रुप है सबस्ट्रेट में से वो खुद लिविंग हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये रहेगी, लिविंग ग्रुप will live in presence of polar solvent, in presence of polar solvent, living group will live in presence of polar solvent and form carbocation intermediate, and form carbocation intermediate। पहले स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप लीव होके स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है बेटा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहली स्टेप देखो, ये R R R था और यहाँ पर X था, तो इस पहले स्टेप में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें से क्या हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये निकल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा देख लेना, इधर होगा R, इधर होगा C, ये होगा R और R। इस बॉन्ड में देखो, इस X का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके गया, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसलिए ये बन गया कार्बोकैटायन, और प्लस ये क्या हो गया, X माइनस निकल गया। अब आती है आपकी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को अटैच करेगा। और रिमेंबर जो ये पहली स्टेप होती है इसको कहते हैं, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, और इसी को कहते हैं RDS। रिमेंबर क्या कहते हैं, RDS, मीनिंग होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं आपका जो सेकंड स्टेप होगा उसके लिए क्या होता है, जो आपका यहाँ आर का या कार्बोकैटायन मिला, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं हम, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो रिमेंबर
जो आपका कार्बोकैटायन बना था, यहाँ C, इधर R, इधर R, इधर R, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कार्बोकैटायन मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ठीक है, और कैसे होता है, चार्ज्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज भी है इसके ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन पेशीज चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मीनिंग क्या, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऊपर। तो अब ये क्या बोल के एक्ट हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होगी। और देखना ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और इसी वजह से इसके ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से इस कार्बोकैटायन को जो स्ट्रक्चर आएगा वैसा होता है। यहाँ एमटीपी ऑर्बिटल और ये कार्बन, इसी का शेप जो होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनार। ये प्लेनार शेप अडॉप्ट करता है। तो इस प्लेनार शेप अडॉप्ट करने से होगा क्या बेटा, अब आने वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, देखो ये वाला C है, यहाँ पर C, इधर R है, इधर R है, इधर R है, और यहाँ पर क्या बन गया है, MTP ऑर्बिटल है, और उसके ये दो लोब है। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए वो एक तो इधर भी अटैक कर सकता है और एक वाला न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है सेकंड स्टेप में, और आपको क्या मिल जाएगा, C, इधर R, इधर R, इधर R, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, इधर आपको दिया जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसी को बेटा ऐसे दिखाते हैं, प्लस माइनस दिखाते हैं, मतलब ये दो तरह से मिल सकते हैं, दो इनैंशियोमर्स मिल सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इनैंशियोमर्स मतलब क्या होता है। ऐसे दो इनैंशियोमर्स, मतलब नहीं समझा तो भी देखो, एक बार ये फ्रंट साइड से आ सकता है, एक बार ये बैक साइड से आ सकता है। जैसे ऐसे हो गया, ये वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन को जुड़ जाएगा, और ये कार्बन क्या है, इधर R1 होगा, इधर R2 होगा, और इधर R3, सेम चीज इसके लिए 1 2 3 ऐसे फॉर्म होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको प्लस माइनस यानी रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं दोनों इनैंशियोमर्स का। क्लियर है, देखो एग्जाम्पल के तरह, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, देखो आपको कितना अच्छे समझेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगा, CH3 थ्राइस CCl, इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मिथेनॉल के साथ, या इसका हम सॉल्वोलिसिस कहेंगे। मिथेनोलिसिस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा CH3 थ्राइस, यहाँ पर हो जाएगा OMe आ जाएगा। क्या हो जाएगा, OMe। इस तरह का रिएक्शन होगा। अभी आपको पूछता है कि ये मैकेनिज्म कैसे होगा, तो रिमेंबर ये वाला आपका C है, यहाँ पर आपका इधर CH3, ये वाला इधर CH3, और ये वाला इधर CH3, और इधर क्या होगा Cl। Cl क्या होता है, हैलोजन होता है, जिसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी है, इस MEOH के साथ। ये MEOH क्या होता है, देखो मिथेनॉल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है आपका वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाएगा। यहाँ इधर डेल निगेटिव आ जाएगा, इधर डेल पॉजिटिव। ये क्यों होता है, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, इसी वजह से डेल निगेटिव चार्ज यानी पार्शियल निगेटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ झुके रहेंगे।
उसकी वजह से होता क्या है देख लेना बेटा। उसकी वजह से ये होता है, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर रहेगा आपका CH3, यहाँ पर रहेगा CH3 और इधर बन जाएगा कार्बोकैटायन प्लस बाहर कौन निकल जाता है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो आ चुका है इस बॉन्ड से, तो ये Cl माइनस और CH3 थ्राइस प्लस बन गया है ना। तो अब उससे होगा क्या, रिमेंबर, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ये तो निकल गया। अब इस MEOH में देखो, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो आपको इधर क्या मिल रहा है, OMe माइनस मिलता है। या फिर हम डायरेक्टली कहे तो इसका तो सॉल्वेशन हो जाएगा, इसके गैदरिंग सभी की तरफ मिथेनॉल के ग्रुप आ जाएंगे, और ये वाला मिथेनॉल सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर अटैक करके इसका क्या मिलेगा बेटा, CH3C, यहाँ CH3 और इधर होगा CH3, और इधर कौन आया होगा आपके लिए, यहाँ पर बना होगा OMe। और इस तरह से आपने स्टार्टिंग मटेरियल में जो Cl था, Cl की जगह पर OMe ग्रुप लाया, वाया क्या, किसके थ्रू, इस कार्बोकैटायन के थ्रू, इसी को कहते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बेटा, अब इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा, क्योंकि ये जो दो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल में था ना वही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर इसने कार्बोकैटायन नहीं बनाया होता, कार्बोकैटायन नहीं बनाया होता तो ये सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं। तो ये रिएक्शन होने की वजह, रिएक्शन होने का रेट किस पर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ इस स्टार्टिंग मटेरियल पर डिपेंड है। और इसमें से दो स्टेप में रिएक्शन होती है, उसमें पहली स्टेप क्या है बेटा, पहली स्टेप है RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिमेंबर, मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, SN1 रिएक्शन डिपेंड्स, SN1 reaction rate depends on only substrate, depends on only substrate, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड हम अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप इज, इस पर भी आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन SN1 रिएक्शन, तो इस तरह के आपको मैकेनिज्म और उसके कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। SN1 रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट एंड फर्स्ट स्टेप इज RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आ गई। और अगर सॉल्वेंट जो होता है, किस सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है, तो पोलर सॉल्वेंट्स आर सुटेबल, पोलर सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक कह सकते हैं ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर्स SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब इसका वन मोर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। दो मार्क के लिए डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द, या ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ये पहली चीज तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये मतलब क्या, तो देखो इस तरह का एक आपके पास ये होना चाहिए, एक कुछ इस तरह से होगा,
और दूसरा आपके पास कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपको जो ये वाला एरो दिख रहा है वर्टिकल लाइन वाला, वहां पर क्या होता है, एनर्जी, जो रिएक्शन की एनर्जी है इस डायरेक्शन में दिखाई जाती है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स दिखाया जाता है। रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इस पर हॉरिजॉन्टल पर, वर्टिकली एनर्जी दिखाई जाती है। तो इसका मीनिंग क्या और कैसे दिखाना समझ लो बेटा, बहुत आसान होता है। अभी आपका क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल यानी आपका CH3 थ्राइस Cl, इसकी जो एनर्जी होती है वो यहां होती है, इतनी कम होती है एनर्जी। अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करना है, इसको हमने किस में, MeOH में डाल दिया, पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा मतलब ही एनर्जी बढ़ाएगा। तो एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा, इस तरह से एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्या हो गया, इस तरह से एनर्जी बढ़ गई। कहां तक बढ़ गई, एक पर्टिकुलर स्टेज तक एनर्जी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद से फिर से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां हुआ क्या है, ये जो आपका रहता है वो CH3CCH3CH3Cl, इसकी एनर्जी स्टार्टिंग मटेरियल की। यहां जाते समय क्या हुआ है, यहां जाते समय देखो ये CH3C, यहां पर रहेगा CH3 और इधर रहेगा CH3। इस वाले स्टेप में हुआ कुछ ऐसा है कि आपका जो ये वाला बॉन्ड वीकन होने को दिखता है, ये जो बॉन्ड वीक होने को दिखता है, पोलराइज होने को दिखता है, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ MeOH के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर जैसे ही ये स्टेप आ गई, फिर ये डिक्रीज होता है और डिक्रीज होके कहां तक आ गया, इस वाले स्टेप तक आ गया, यहां तक। और फिर क्या होता है, ये और थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होती है और फिर इधर से और डिक्रीज हो जाता है, इधर से एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पर क्या, इस वाले को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, इस वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट, इस वाले को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, और इस वाले को कहते हैं बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका आ गया। तो ट्रांजिशन स्टेट जब फर्स्ट रहती है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, उसमें क्या होता है, जो आपको दिखाया गया, ये CH3C CH3, यहां CH3, ये बॉन्ड आपका वीकन होता है, ब्रेक होने को देखता है। जब आपका इंटरमीडिएट लेवल आता है या इंटरमीडिएट तक आ जाता है, यानी एनर्जी कम होती है, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट मिल जाता है। कौन सा आपको मिल जाता है, ये CH3, इधर C, इधर CH3, इधर CH3, इधर मिल गया ये कार्बोकैटायन और इधर हो गया Cl, ये सेपरेट हो गए। तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट मिल गया, इसी वजह से ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है बेटा, कम है। और फिर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड होता है, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये जो आपका CH3, यहाँ एक CH3 और इधर एक CH3 है, इनको अब जो आपका OMe ग्रुप है वो बॉन्ड करने को देखता है, वो बॉन्ड करने के लिए अप्रोच करता है। देखो फर्स्ट स्टेप में ये दूर हो रहा है और सेकंड स्टेप में ये नजदीक आ रहा है। ठीक है, और इस वाले में दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की एनर्जी इसी वजह से बढ़ती है, जब दो लोग नजदीक आते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, इंटरेक्शन होता है, तो ये एनर्जी बढ़ गई इसकी। और फिर क्या होगा, अब एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो एनर्जी फिर से डिक्रीज आउट हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वो वाला OMe मिल चुका है। और इसकी एनर्जी देखना बेटा, ये आपके फर्स्ट की इधर थी, प्रोडक्ट की इधर है। तो कभी भी हमेशा ऐसा नहीं, बट हमेशा मतलब ज्यादातर रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, समझ गए क्या, ये होता है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इसको अब हम इस तरह से दिखाएंगे, जरा देखो, ये जो आपका एनर्जी है,
देखो यहां तक का एनर्जी है वो है आपके स्टार्टिंग मटेरियल का, सबस्ट्रेट का। उसके बाद यहां पर से जो एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी, वो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के लिए, और फिर यहां जो आपको मिलेगा वो इंटरमीडिएट के लिए होता है। ये जो एनर्जी आपकी होती है वो किसके लिए? इंटरमीडिएट के लिए। फिर से आपकी यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी बढ़ गई, और फिर फाइनली देखिए ये वाला होता है आपके प्रोडक्ट की एनर्जी। तो इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगा? तो देखो अगर इसको मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग किलो कैलोरीज की एनर्जी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हाँ फिक्स नहीं। तो देखना 9 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है जब आपको फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेप अडॉप्ट करना है। यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 10 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी तभी लग रही है जब आपका फर्स्ट स्टेप हो रहा है, और इसी वजह से फर्स्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, आरडीएस कहते हैं, जिससे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसी स्टेप पर बाकी रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। इसी वजह से इसका रेट क्या हो जाएगा बेटा? SN1 रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर आ जाएगा सबस्ट्रेट पर। एक ही होता है आपका सबस्ट्रेट। इस तरह से लिखना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। वही अगर लिख लिया हमने रेट इक्वल टू, यहाँ के आता है, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आ जाएगा। के मतलब क्या होता है आपका? रिएक्शन कांस्टेंट होगा, और इस तरह से रेट पूछा जाता है तो आप ये रेट लिख सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? इतने क्वेश्चन पर इतने पॉइंट्स पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर देखो क्या हो गया? CH3 थ्राइस COMe। और इसी वाले रिएक्शन को किसी और नेम से भी जाना जा सकता है। जैसे अगर मान लो यहां पर हमने क्या किया? मिथेनॉल सॉल्वेंट लिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ solvent SN1 reaction can be named. SN1 reaction can be named as सोलोलाइसिस। सोलोलाइसिस मतलब सॉल्वेंट ने ब्रेक किया, ऐसा मीनिंग सोलोलाइसिस। अगर आपने यहां पर क्या किया? H2O सॉल्वेंट यूज किया, सॉल्वेंट H2O किया, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस नाम हो जाएगा, रिएक्शन का नेम हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अगर आपने यहां पर अल्कोहल यूज किया, अल्कोहल, तो इसको क्या कहा जाएगा? अल्कोहोलाइसिस कहा जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? सॉल्वेंट के बेसिस पर रिएक्शन का नाम होता है। तो आपको इतनी चीजें पूछ सकते हैं। एक तो आपकी SN1 रिएक्शन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, उसमें क्या क्या होता है, उसका मैकेनिज्म कितने स्टेप का है, ये पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड आपका 2 स्टेप। उसके बाद से ये वाला को क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर जो ये फर्स्ट इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है, देखना SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोकैटायन जनरेशन। कार्बोकैटायन जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसी को क्या कहते हैं? RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और सेकेंड स्टेप जो होती है, देन आपका क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होके आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो स्टेप होती है फास्ट स्टेप होती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। दो चार्ज जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से नजदीक आएंगे, बॉन्ड फॉर्म होगा। और फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछ सकते हैं? एग्जाम्पल। और रिमेंबर, वो वाली रिएक्शन ज्यादा अच्छी तरह से SN1 देगी जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो आपके लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जानना इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन को किस तरह से स्टेबल बन जाता है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आप GOC में पढ़ते हो। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए। SN1 का रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, इसी वजह से उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। उसमें से फर्स्ट स्टेप
RDS होती है, सेकंड से फास्ट होती है। और ये रहा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऐसा भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि SN1 रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं और कितने ट्रांजिशन स्टेट। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होती है, दो ट्रांजिशन स्टेट होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी की, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी की। ये कुछ डिफिकल्ट लगा के बेटा, सबसे आसान है। और इसका फिर पता चल जाता है कि रेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ वी अल्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन रेट विल चेंज और नॉट। उनका कहने का मतलब होता है अगर सॉल्वेंट हमने इंक्रीज किया, इक्विवेलेंट ज्यादा ऐड किया, तो SN1 रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड है? सबस्ट्रेट पर डिपेंड है। उस वक्त आपको क्या लिखना है? नो इफेक्ट। अगर दूसरे बार सवाल आपको पूछा गया व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन SN1 रिएक्शन, सो इट हैज इफेक्ट। आपको क्या लिखना होगा? इट हैज इफेक्ट इफ वी विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्शन रेट विल इंक्रीज। इफ वी विल डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्शन रेट विल डिक्रीज। बस इतना आपको देखना होगा बेटा। ठीक है क्या? क्लियर हो गई क्या ये बात? नेक्स्ट अभी एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ इस तरह का होगा आपके लिए। यहां पर है आपका Br और इधर आपको दिया गया है क्या? इधर आपको दिया गया है H3O प्लस यानी H2 हाइड्रोलिसिस, या फिर चलो मिथेनॉल देते हैं, मिथेनॉल, मिथेनोलाइसिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिथेनोलाइसिस कहेंगे इस रिएक्शन को। और आप देखो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा यहाँ कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें से क्या हुआ है? इसमें से ये जो लिविंग ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है इस बॉन्ड की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा। यहाँ ये निकला क्या है? Br माइनस निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद जो आपका सॉल्वेंट है ना OMe, ये MEOH क्या करता है? इसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक जैसे ही हो गया वहां पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा OMe और इधर का क्या हो गया? HBr विल बी योर बाय प्रोडक्ट। HBr आपका बाहर निकलेगा। क्लियर है क्या? ये H कहां से आ गया? ये जो है वहां से ले सकता है। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, योर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो सच्ची में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।